नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन बस खाली मत बैठो, क्योंकि जो खाली बैठता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। खाली बैठना सिर्फ आलस नहीं, यह धीरे धीरे आदत बन जाती है, और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में लगता है कि बस थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे यह आराम हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है। हम हर काम को कल पर टालने लगते हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त की कदर कर, वो लौट कर नहीं आता। जो आज किया नहीं, कल उस पर अफसोस रह जाता। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो हमें अपने दुख भी कम लगते हैं, लेकिन जब हम खाली होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी तकलीफ देने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास दुखी होने का समय ही नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या वाकई परेशानी इतनी बड़ी है, या तुम्हारा खाली दिमाग उसे बड़ा बना रहा है? कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बना लेते हैं। अगर तुम किसी काम में व्यस्त रहोगे तो वही समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेगी। जो अपने काम में डूबा रहता है वो दुख में भी मुस्कुराता है। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने संघर्षों से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनके पास समय तो बहुत है, लेकिन वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, बिना मतलब की बातें करना, बस समय काटना, यही सब आदतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। जो समय की इज्जत करता है, समय उसे उसकी कीमत लौटाता है। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो, अब कभी खाली नहीं बैठोगे। कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे भविष्य को संवार सके। कोई नई भाषा सीखो, कोई नई कला सीखो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, कोई अच्छी किताब पढ़ो, लेकिन खुद को ठहरने मत दो, क्योंकि जो ठहर जाता है वो धीरे धीरे मिट जाता है। जिंदगी ठहराव से नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने से बनती है। जब इंसान रुकता है तो उसके साथ सब कुछ रुक जाता है, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास। और जब यह सब रुक जाता है तो जिंदगी धीरे धीरे बेरंग होने लगती है। जो लोग खाली बैठने की आदत बना लेते हैं वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने ही भविष्य को धुंधला कर रहे होते हैं। आराम की आदत सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है कुछ नया करने का, खुद को बेहतर बनाने का, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन असलियत यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज टल गया वह कल और मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने कभी उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया? वे कभी खाली नहीं बैठे, वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी जिसे उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जो लोग सिर्फ सोचते रहे और कुछ किया नहीं, उनका नाम कहीं नहीं लिखा गया। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें? अगर हां, तो अब से ही मेहनत शुरू कर दो। जो समय बीत गया उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो समय सामने है उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं जब उन्हें लगातार किया जाए। अगर तुम आज से खुद से वादा कर लो कि अब से एक भी दिन बेकार नहीं जाने दोगे, तो कुछ ही समय में तुम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखोगे।
जो मेहनत का स्वाद चखता है वो आराम के जहर से दूर रहता है। अगर आज तुमने मेहनत शुरू कर दी तो कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। लेकिन अगर तुम आज भी सिर्फ सोचते रह गए तो कल यही सोच तुम्हारे पछतावे में बदल जाएगी। इसलिए अभी से तय करो, कभी खाली नहीं बैठोगे, कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी इंतजार करने से नहीं बल्कि आगे बढ़ने से बदलती है। लेकिन कई लोग सोचते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वे इंतजार करते हैं कि हालात बदलेंगे, सही समय आएगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन सच यह है कि अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसे भुला देता है। कभी किसी नदी को देखना, वह हमेशा बहती रहती है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। अगर वह रुक जाए तो वह सड़ने लगती है। यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम तरोताजा रहेंगे, जीवन में उत्साह बना रहेगा। लेकिन अगर हम ठहर गए तो हम धीरे धीरे अपनी क्षमता खोने लगेंगे। जो लोग हमेशा कुछ करने में लगे रहते हैं वे अपनी परेशानियों को भी भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग खाली बैठे रहते हैं वे छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। उन्होंने अपने मन को खुद ही परेशान करने की छूट दे दी होती है। फिर वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि वे खुद ही अपनी तकलीफों को बढ़ा रहे होते हैं। जो खुद को व्यस्त रखता है वो कभी निराश नहीं होता। अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो खुद को कभी खाली मत छोड़ो। खुद को व्यस्त रखो, कुछ नया सीखो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरो। दुनिया में करने के लिए इतना कुछ है कि अगर तुम चाहो तो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर तुम खुद ही बहाने बनाने लगो तो फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सोचो, अगर तुम आज ही शुरुआत कर दो तो कुछ सालों में तुम कहां हो सकते हो। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो तो तुम्हारा भविष्य कितना बेहतर बन सकता है। लेकिन अगर तुम आज भी सोचते रह गए तो कल भी यही सोचते रहोगे, और फिर जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही होगा कि काश कुछ किया होता। जो आज मेहनत करता है कल वही सफलता की कहानी लिखता है। इसलिए खुद से वादा करो, अब कभी खाली नहीं बैठोगे। हर दिन कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है। कुछ लोग हर पल का सही उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग बेकार बैठे रहकर समय को बर्बाद कर देते हैं। और जब समय बीत जाता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो तो खाली बैठना छोड़ दो। जो वक्त को संभाल नहीं पाता वो कभी अपनी किस्मत नहीं बना पाता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम में लगे रहते हो तो तुम्हें अपनी तकलीफें कम महसूस होती हैं, लेकिन जब तुम खाली होते हो तो वही तकलीफें तुम्हें कई गुना बड़ी लगने लगती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तो वह नकारात्मकता से भरने लगता है। इसीलिए अगर तुम अपनी परेशानियों से बचना चाहते हो तो खुद को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें दुखी होने का वक्त ही न मिले। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं वे अक्सर बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि हालात सही नहीं हैं, कभी कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया। लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम अभी से मेहनत में लग गए तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी जो आज तुम्हें अनदेखा कर रही है। जो खुद की तकदीर लिखने का हौसला रखते हैं वो कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन अगर तुम उस मौके को पहचान नहीं पाए तो वह हाथ से निकल जाएगा। सोचो, अगर तुमने 1 साल पहले मेहनत शुरू कर दी होती तो आज तुम कहां होते। लेकिन अगर तुम आज भी शुरुआत नहीं करोगे तो अगले साल भी यही सोचोगे, काश कुछ किया होता। इसलिए यह मत सोचो कि अभी बहुत समय है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं
वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन कुछ नया करता है, वही अपनी जिंदगी को बदल सकता है। जो चलना सीख जाता है वही एक दिन उड़ने का साहस कर सकता है। इसलिए खुद से वादा करो कि अब कभी भी खाली नहीं बैठोगे। खुद को हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखोगे, क्योंकि जो चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। राजगीर के पास एक घना जंगल था। वहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बड़े पत्थर पर एक युवक को बैठे देखा। वह कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसे प्रेम से देखा और पूछा, क्या बात है वत्स, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? युवक ने सिर उठाया और कहा, भगवान, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। जब भी कुछ करने की सोचता हूं, आलस आ जाता है। दिन निकल जाते हैं और मैं वहीं खड़ा रह जाता हूं जहां पहले था। मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदले, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास में बह रही एक छोटी नदी की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी इस नदी को ध्यान से देखा है? युवक ने आश्चर्य से कहा, नहीं भगवान, इसमें क्या विशेष बात है? बुद्ध बोले, यह नदी लगातार बह रही है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, यह रुकती नहीं। अगर रास्ते में कोई चट्टान आ जाए तो यह उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। अगर कोई मिट्टी का ढेर गिर जाए तो यह उसे बहा ले जाती है। लेकिन अगर यह बहना छोड़ दे तो क्या होगा? युवक ने कहा, भगवान, तब यह धीरे धीरे गंदगी से भर जाएगी, सड़ने लगेगी और अंत में सूख जाएगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तुम कोई काम नहीं करते, जब तुम खाली बैठते हो, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। विचारों की गंदगी जमा होने लगती है और तुम भीतर से सड़ने लगते हो। ये जो की डिक्टेरी जो तुम सापकली तुम ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हो, यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी निष्क्रियता का परिणाम है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, समझो कि तुम्हारा मन एक घोड़ा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर इसे सही दिशा में दौड़ाया जाए तो यह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। खाली बैठना उस घोड़े को जंगली बना देता है और फिर वह तुम्हारी ही राह का रोड़ा बन जाता है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले इस आलस को त्याग दो। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कोई एक कदम जरूर उठाओ। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। मैं कुछ भी शुरू करता हूं लेकिन अधूरा छोड़ देता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और पास में खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया। क्या तुमने इस वृक्ष को देखा है? यह कितना विशाल है, कितनी छाया देता है, कितने फल लगते हैं। लेकिन यह एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। वर्षों पहले जब यह बीज था, तब भी यह छोटा और कमजोर था। अगर इस बीज ने यह सोच लिया होता कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा, तो क्या यह वृक्ष बन सकता था? युवक ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक बीज के समान है। शुरुआत में यह छोटा और कमजोर लगता है, लेकिन अगर तुम इसे लगातार सींचते रहो तो यह धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष बन जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो, लेकिन रुको मत। अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारा जीवन भी वहीं रुक जाएगा। युवक की आंखों में कुछ चमक आई। वह समझने लगा था कि असली समस्या क्या थी। बुद्ध आगे बोले, वत्स, कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, इसलिए हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन याद रखो, पानी जब पत्थर पर लगातार गिरता रहता है तो धीरे धीरे उसमें छेद कर देता है। अगर पानी यह सोचता कि मैं तो बहुत हल्का हूं, मैं पत्थर को नहीं तोड़ सकता, तो वह कभी सफल नहीं होता। लेकिन उसकी निरंतरता ही उसकी शक्ति है। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया। मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं
जिससे मैं इस आलस को पूरी तरह छोड़ सकूं? बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, मान लो यह मिट्टी तुम्हारी आदतें हैं। जब तुम इसे हाथ में लेकर धीरे धीरे गिराते हो तो यह अलग अलग जगह बिखर जाती है, लेकिन अगर इसे सही आकार देकर पकाया जाए तो यह मजबूत ईंट बन जाती है। ठीक इसी तरह तुम्हारी आदतें तुम्हें बिखरा सकती हैं या तुम्हें मजबूत बना सकती हैं। हर दिन एक नया नियम बनाओ और उस पर चलो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। युवक ने कहा, भगवान, लेकिन अगर कभी मैं फिर से आलसी हो जाऊं तो क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम्हारा पैर गंदे पानी में पड़ जाए तो क्या तुम पूरी तरह कीचड़ में चले जाओगे? युवक ने जल्दी से कहा, नहीं भगवान, मैं पैर धोकर आगे बढ़ूंगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हें अपने जीवन में करना है। अगर कभी आलस आ भी जाए तो वहीं मत रुक जाओ, उसे पहचानो, उससे बाहर निकलो और फिर से आगे बढ़ो। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन जो चलते रहते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। युवक के चेहरे पर अब आत्मविश्वास दिखने लगा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन मेहनत करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, याद रखना, जो कभी रुकता नहीं वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। युवक उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसके मन में अब कोई संकोच नहीं था। वह जान चुका था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, चलते रहना, कभी न रुकना। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए और वह युवक भी अपने जीवन की नई राह पर चल पड़ा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से खेत के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी बड़ी चिंता में डूबा हुआ हो। बुद्ध उसके पास गए और विनम्रता से पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? वृद्ध ने धीरे से सिर उठाया और बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं हमेशा सोचता रहा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को रोक लिया। कभी लगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, कभी लगा कि सही समय नहीं आया, और इस तरह सालों गुजर गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने पास में खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, इस पेड़ को देखो, यह कितना बड़ा और घना है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह बीज से निकला था? जब इसे लगाया गया था तब यह बहुत छोटा था, लेकिन हर दिन यह थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। अगर इसने यह सोच लिया होता कि अभी मैं बहुत छोटा हूं, अभी समय नहीं आया है, तो क्या यह इतना विशाल बन पाता? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, बुद्ध बोले, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति इंतजार करता रहता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय कभी सही या गलत नहीं होता, यह तो बस बहता रहता है। अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह हाथ से निकल जाएगा और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वृद्ध की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे वह कुछ समझ रहा हो। उसने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, अगर कोई पहले ही बहुत समय गंवा चुका हो तो क्या उसके लिए कुछ करने का कोई मौका नहीं बचता? बुद्ध ने मुस्कुराकर पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, अगर कोई बीज देर से भी लगाया जाए तो भी वह पेड़ बन सकता है, अगर उसे ठीक से सींचा जाए। हां, वह उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले हो सकता था, लेकिन वह फिर भी अपनी छाया और फल देगा। ठीक उसी तरह अगर तुमने अब तक कुछ नहीं किया तो भी आज से शुरू कर सकते हो। हां, हो सकता है कि कुछ अवसर हाथ से निकल गए हों, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, लेकिन मैं बहुत आलसी हो चुका हूं, मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा के महल में एक मूर्तिकार आता है। राजा उससे कहता है कि वह एक अद्भुत मूर्ति बनाए
लेकिन मूर्तिकार बहुत आलसी था। वह हर दिन सोचता कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन महीनों बीत गए और उसने कुछ नहीं किया। एक दिन राजा ने उससे पूछा, मूर्ति बनी या नहीं? मूर्तिकार डर गया और झूठ बोल दिया, महाराज, मैंने आधी बना ली है, बस थोड़ी और मेहनत बाकी है। राजा ने कहा, ठीक है, कल आकर दिखाना। अब मूर्तिकार के पास कोई विकल्प नहीं था। वह रात भर जागकर मेहनत करता रहा और सुबह तक उसने एक शानदार मूर्ति बना दी। जब राजा ने इसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब मूर्तिकार को एहसास हुआ कि अगर उसने पहले ही मेहनत शुरू कर दी होती तो उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसने आखिरी समय में कोशिश की और अपनी मूर्ति पूरी कर ली। अगर वह बिल्कुल ही कुछ न करता तो राजा उसे दंड दे सकता था, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे बचा लिया। बुद्ध वृद्ध की ओर देखकर बोले, समझे वत्स, अगर तुम अब भी सोचते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज से ही कोई छोटा कदम उठाओगे तो धीरे धीरे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। हो सकता है कि अब पहले जितना समय न बचा हो, लेकिन जो भी है उसे बेकार मत जाने दो। वृद्ध की आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं सालों पहले करना चाहता था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन में कभी देर नहीं होती, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। वृद्ध ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और निश्चय किया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा। वह एक नए जीवन की ओर बढ़ चला, जहां हर पल को वह पूरी तरह जिएगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए और उनके शब्द उस वृद्ध के मन में हमेशा के लिए बस गए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी। चलते चलते वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ एक युवक के घर के सामने जमा थी। युवक घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मां पास में खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो भीड़ शांत हो गई। बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? युवक ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत असफल व्यक्ति हूं। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। हर दिन कुछ नया करने की सोचता हूं, लेकिन कुछ ही समय बाद वह जोश खत्म हो जाता है। मेरा मन कहता है कि आराम कर लो, कल से देखेंगे। और इसी तरह मेरे दिन, महीने, साल बीत गए। अब मैं वही खड़ा हूं जहां पहले था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे बदलूं। बुद्ध कुछ पल शांत रहे, फिर पास में रखे एक कटोरे को उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। उन्होंने धीरे धीरे उसे जमीन पर गिरा दिया और युवक से पूछा, वत्स, अगर मैं इस कटोरे को फिर से भरना चाहूं तो क्या यह संभव है? युवक ने कहा, हां भगवान, आप इसे नदी से भर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं केवल पछतावा करूं कि पानी गिर गया और उसे उठाने की कोशिश न करूं तो क्या कटोरा भर सकता है? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, वत्स, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम जो समय गंवा चुके हो उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम आगे के समय को संवार सकते हो। खाली बैठकर पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। परिवर्तन तब आएगा जब तुम अपने कटोरे को फिर से भरने की कोशिश करोगे। जिस प्रकार कोई किसान एक बीज को बोता है और धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को धीरे धीरे संवारना होगा। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। युवक ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन भगवान, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन फिर हार जाता हूं। बुद्ध ने पास में एक पत्थर उठाया और युवक से बोले, इस पत्थर को उठाओ। युवक ने पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, अब इसे थोड़ी देर तक पकड़े रखो। कुछ समय बाद युवक का हाथ थकने लगा। उसने कहा, भगवान, यह अब भारी लगने लगा है। बुद्ध बोले,
लेकिन जब तुमने इसे पहली बार उठाया था तब यह भारी नहीं था, है ना? युवक ने कहा, नहीं भगवान, शुरुआत में यह हल्का लगा था। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो वह आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तुम उसे बोझ समझने लगते हो, इसलिए तुम छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसे उठाने का अभ्यास करो तो तुम्हारा हाथ मजबूत हो जाएगा और यह पत्थर तुम्हें भारी नहीं लगेगा। युवक ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोले, वत्स, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा मन भी मजबूत हो जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, बस खुद से कहो, थोड़ा और आगे बढ़ो। यही सफलता का रहस्य है। युवक की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा, हर दिन कुछ न कुछ करूंगा, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। बुद्ध मुस्कुराए, यही सही मार्ग है वत्स। जीवन रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए बना है। जो बहता है वही एक दिन अपने सागर तक पहुंचता है। युवक उठ खड़ा हुआ और अब उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी। वह जान चुका था कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कदम बढ़ाना और कभी खाली न बैठना। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसे बड़े सपने देखने की आदत थी, लेकिन जब बात उन सपनों को पूरा करने की आती तो वह हमेशा टाल देता। कभी वह सोचता कि आज मौसम ठीक नहीं है, कल देखेगा। कभी कहता कि अभी मन नहीं है, कुछ दिनों बाद कोशिश करेगा। इस तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी थे और जिसने भी उनसे कुछ सीखा उसका जीवन बदल गया। अर्जुन ने भी सोचा कि क्यों न उनसे मिलकर अपनी समस्या का हल पूछा जाए। वह संत के पास गया और बोला, बाबा, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन कभी तैयार नहीं होता। मैं जब भी कुछ नया शुरू करता हूं तो कुछ ही दिनों में उत्साह खत्म हो जाता है। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। संत ने मुस्कुराते हुए पास में रखी एक मशाल जलाई और कहा, वत्स, इस आग को देखो। जब तक इसमें लकड़ी डाली जाती रहेगी यह जलती रहेगी, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह धीरे धीरे बुझ जाएगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम कुछ करते हो तो तुम्हारा उत्साह जलता है, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो वह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। इसलिए खुद को जलाए रखना सीखो। अगर तुम एक दिन भी खाली बैठे तो तुम्हारा मन फिर से ठंडा हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वह ऊर्जा ही नहीं है जिससे मैं लगातार मेहनत करता रहूं। संत ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या यह तुरंत टूट जाएगा? अर्जुन ने कहा, नहीं बाबा, पत्थर पानी से नहीं टूटता। संत बोले, लेकिन अगर इसे हर दिन एक ही जगह से टपकते पानी के नीचे रख दिया जाए तो एक दिन इसमें दरार जरूर आ जाएगी। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें तुरंत परिणाम मिलेगा, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। हर दिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। अर्जुन ने सोचा, तो इसका मतलब है कि मुझे हर दिन बिना रुके काम करना होगा, भले ही मेरा मन न भी करे। संत ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचो कि कोई किसान बीज बोता है। अगर वह पहले ही दिन सोचने लगे कि पौधा क्यों नहीं होगा और निराश होकर उसे छोड़ दे तो क्या वह कभी फसल देख पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, उसे धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। संत मुस्कुराए, यही तुम्हें करना है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा आलस है। यह तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें आराम करने के लिए कहता है, तुम्हें यकीन दिलाता है कि कल से शुरू करना ठीक रहेगा,
लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो बस एक ही काम करो, कभी खाली मत बैठो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कुछ छोटा सा ही सही लेकिन कुछ करो, धीरे धीरे तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा और तुम्हारी आदत बदल जाएगी। अर्जुन की आंखों में नई चमक आ गई। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, बाबा, आज से मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और मेहनत करूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, याद रखना, जीवन ठहरे पानी की तरह नहीं, बहती नदी की तरह होना चाहिए। जो रुक गया वह सड़ जाएगा, जो बहता रहा वह एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। आज पहली बार उसे लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली है। अब वह कभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, कभी खाली मत बैठो। राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसका जीवन रोजमर्रा की चिंताओं और सपनों के बीच झूलता रहता था। वह बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना उसे रोक लेता। कभी वह सोचता कि अभी समय सही नहीं है, कभी उसे लगता कि उसकी क्षमता कम है। इस तरह साल गुजरते गए, लेकिन उसका जीवन वहीं का वहीं रहा। एक दिन कस्बे में एक अजनबी आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। लोग उसे यात्री कहते थे, क्योंकि वह दुनिया घूमता था और हर जगह ज्ञान की बातें करता था। राघव को उसकी बातें सुनने की जिज्ञासा हुई और वह भीड़ में जा बैठा। यात्री ने देखा कि लोग अलग अलग चिंताओं में डूबे हुए थे। कोई कह रहा था कि उसे सफलता नहीं मिल रही, कोई कह रहा था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। यात्री मुस्कुराया और एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हमेशा यह सोचकर समय टालता रहता था कि कल से शुरुआत करूंगा। उसके पास एक ऊसर जमीन थी, जिस पर खेती करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन हर दिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने किसान से पूछा, तुम अपनी जमीन पर फसल क्यों नहीं उगाते? किसान ने कहा, अभी मिट्टी तैयार नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। एक दिन आएगा जब तुम खुद को देखोगे और सोचोगे, काश मैंने पहले ही शुरुआत कर दी होती। किसान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर सोचा कि कल से शुरू करेगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। सालों बाद जब उसकी उम्र बढ़ गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ सोचने में बिता दिए, करने में नहीं। यात्री ने भीड़ की ओर देखा और कहा, हम सब कहीं न कहीं इस किसान की तरह हैं। हम सोचते हैं कि कल से बदलाव लाएंगे, कल से कुछ नया करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। जो व्यक्ति समझ जाता है कि हर दिन का एक एक पल कीमती है, वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है। राघव की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह भी तो हमेशा कल पर चीजें टालता रहा था। उसने कई बार सोचा था कि नई नौकरी की तलाश करेगा, कोई हुनर सीखेगा, अपनी जिंदगी में कुछ नया करेगा, लेकिन हर बार उसने खुद को बहलाया कि कल करेंगे। वह यात्री के पास गया और पूछा, अगर कोई सालों से कुछ नहीं कर रहा हो तो क्या वह अब भी बदलाव ला सकता है? यात्री ने पास से एक छोटी मोमबत्ती उठाई और उसे जलाते हुए कहा, अंधेरे में बैठा व्यक्ति सोच सकता है कि उसने बहुत देर कर दी, लेकिन अगर वह अब भी एक दीपक जला ले तो क्या रोशनी नहीं फैलेगी? राघव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, रोशनी आएगी। यात्री ने कहा, बस यही जीवन का नियम है। जब तक सांस चल रही है तब तक देर नहीं हुई है, लेकिन जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। कभी खाली मत बैठो। जब कुछ न समझ आए तब भी कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि गति ही जीवन है। जो रुका वह खत्म हो गया। राघव को लगा जैसे यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई हो। उसने उसी पल निश्चय किया कि अब वह कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। वह छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगा। कुछ साल बाद वही राघव
जो कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना ही देखता रह गया था, एक सफल व्यवसायी बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस मुस्कुराकर कहता, बस एक चीज याद रखो, कभी खाली मत बैठो। रात गहरी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सुरेश अपने छोटे से कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर रखा हो। सुरेश का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन हर बार वह सोचता कि अभी समय सही नहीं है। कभी वह हालातों को दोष देता, कभी अपनी किस्मत को। धीरे धीरे आलस्य उसकी आदत बन गया। जब भी कोई नया अवसर आता, वह सोचता, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखूंगा। और यही थोड़ी देर बाद महीनों और फिर सालों में बदल गया। उस रात जब बेचैनी ने उसे घेर लिया, वह उठकर बाहर चला गया। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा मोची था, जो देर रात भी अपने काम में लगा था। सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इतनी रात को आप अब भी काम क्यों कर रहे हैं? बूढ़े मोची ने बिना रुके जूते सिलते हुए कहा, बेटा, जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक मैं काम करता रहूंगा। अगर बैठ गया तो आदत बिगड़ जाएगी, और जो आदत बिगड़ जाए उसे सुधारना मुश्किल होता है। सुरेश को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा, क्या मेरी भी यही समस्या है? क्या मैंने खुद को बैठने की आदत डाल ली है? उसने आगे पूछा, बाबा, क्या कभी आपको थकान नहीं लगती? मोची हंसते हुए बोला, थकान तब लगती है जब मन में बोझ हो। अगर मन में संतोष हो तो शरीर कितना भी थक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मन खाली हो तो इंसान चाहे कितना भी आराम कर ले, उसे सुकून नहीं मिलेगा। सुरेश के दिल को जैसे एक झटका लगा। उसने सोचा, मैंने हमेशा सोचा कि जब सही समय आएगा तब मेहनत करूंगा, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सही समय खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अचानक मोची ने एक पुराना जूता दिखाया और कहा, देखो, यह जूता कितना घिस गया है। अगर इसे सही समय पर मरम्मत न करूं तो यह पूरी तरह टूट जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सुरेश को अब सब समझ आ गया था। उसने उसी पल निश्चय किया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा। वह घर लौटा और अगले ही दिन से अपने जीवन को बदलने में जुट गया। उसने आलस्य को त्याग दिया और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने लगा। कुछ सालों में उसने अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया। आज जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो, समय बहता रहता है, और जो इसे रोकने की कोशिश करता है वह खुद ही रुक जाता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। सुरेश अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह पिछले कुछ महीनों से यही सोच रहा था कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन हर बार उसकी सोच बस सोच तक ही रह जाती थी वो से थी। उसने बहुत बार खुद से वादा किया था कि वह कल से बदलाव लाएगा, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। उस रात जब नींद ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह अपने कमरे से बाहर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दूर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह रोशनी एक छोटी सी दुकान से आ रही थी। यह वही बूढ़ा मोची था जिससे कुछ दिन पहले उसकी बातचीत हुई थी। सुरेश धीरे धीरे उसके पास गया और देखा कि मोची अब भी अपने काम में जुटा हुआ था। बाबा, आप अब तक काम कर रहे हैं? सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। मोची ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक काम क्यों न करूं? अगर बैठ गया तो आदत बिगड़ जाएगी, और जो आदत बिगड़ जाए उसे सुधारना मुश्किल होता है। सुरेश को यह सुनकर फिर से अजीब लगा। उसने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या उसे आराम की जरूरत नहीं है? लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही मायने में आराम कर रहा हूं या बस समय बर्बाद कर रहा हूं? उसकी यह सोच उसे अंदर तक हिला गई। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी को बिना किसी उद्देश्य के बिता रहा था। बाबा,
क्या आपने कभी थकान महसूस नहीं की? उसने फिर पूछा। मोची हंसते हुए बोला, थकान तब महसूस होती है जब मन में बोझ हो। अगर मन में संतोष हो तो शरीर कितना भी थक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मन खाली हो तो इंसान चाहे कितना भी आराम कर ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। सुरेश यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या आलस्य नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य की कमी थी। लेकिन बाबा, अगर कोई सालों तक कुछ न करे तो क्या वह अब भी अपने जीवन को बदल सकता है? मोची ने पास से एक टूटा हुआ जूता उठाया और कहा, देखो, यह जूता कितना घिस गया है। अगर इसे सही समय पर मरम्मत न करूं तो यह पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन अगर इसे अभी ठीक कर दिया जाए तो यह फिर से चलने लायक बन सकता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक देर नहीं हुई है, लेकिन जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। सुरेश को अब सब समझ आ गया था। उसने उसी पल निश्चय किया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और अपने दिन की शुरुआत एक नए उत्साह के साथ की। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, अपने दिन को प्लान करना, एक नई चीज सीखना और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। कुछ महीनों में उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह आलसी नहीं था, बल्कि हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता था। कुछ सालों बाद वही सुरेश, जो कभी अपने जीवन को लेकर असमंजस में था, एक सफल व्यवसायी बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो, समय बहता रहता है और जो इसे रोकने की कोशिश करता है वह खुद ही रुक जाता है। अमावस की रात थी, आसमान बादलों से ढका था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी कुटिया में एक युवक बैठा था। नाम था विक्रम। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने की कोई राह नहीं दिख रही थी। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना उसे रोक देता। कभी वह सोचता कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, कभी यह कि उसे सही मौका नहीं मिल रहा। और इसी सोच में दिन, महीने और साल बीतते गए। उस रात जब विक्रम सो नहीं पा रहा था तो वह यूं ही बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा अमरनाथ के घर पहुंच गया। बाबा अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाए बैठे थे। विक्रम ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा। जो सवाल मन में रखा जाता है वह धीरे धीरे मन को खोखला कर देता है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा आलस्य में फंस जाता हूं। जब भी कुछ नया करने की सोचता हूं तो कोई न कोई बहाना मुझे रोक लेता है। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बाबा ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर पास रखी लकड़ी उठाई और जलते हुए दीपक की लौ में डाल दी। लकड़ी ने कुछ ही सेकंड में आग पकड़ ली। क्या तुमने देखा? बाबा ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हां बाबा, यह लकड़ी जल उठी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब इसे बाहर हवा में रखो और देखो क्या होता है। विक्रम ने जलती हुई लकड़ी को हवा में रखा और कुछ ही देर में वह बुझ गई। बाबा बोले, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है बेटा। जब तक तुम खुद को काम में लगाए रखोगे तब तक तुम्हारे अंदर की लौ जलती रहेगी, लेकिन अगर तुम खाली बैठे रहे तो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति सब धीरे धीरे बुझ जाएगी। विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बाबा, जब मन ही कुछ करने को तैयार न हो तो क्या किया जाए? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने नदी देखी है? हां बाबा। अगर नदी यह सोचे कि मैं तब तक नहीं बहूंगी जब तक समुद्र न दिखे, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बाबा। तो फिर तुम क्यों यह सोचते हो कि तुम्हें तभी काम करना चाहिए जब तुम्हें सफलता दिखे? नदी बिना किसी सवाल के बस बहती रहती है और इसी वजह से
वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। अगर तुम भी बहते रहोगे, चलते रहोगे, तो तुम्हें भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि समस्या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में थी। वह हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। उस रात के बाद से विक्रम ने ठान लिया कि वह कभी खाली नहीं बैठेगा। वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, हर दिन मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जो काम पहले मुश्किल लगता था, वह आसान लगने लगा। कुछ सालों बाद वही विक्रम, जो कभी अपने आलस्य के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। अब लोग उससे प्रेरणा लेने आते थे, और जब कोई पूछता कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो वह सिर्फ इतना कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक तुम चलते रहोगे, तब तक तुम्हारी आग जलती रहेगी, लेकिन एक बार रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। सुदर्शनपुर गांव की गलियां शांत थीं, लेकिन हर घर के भीतर अपनी अपनी कहानियां थीं। उन्हीं कहानियों में से एक थी अर्जुन की। एक ऐसा युवक जो बड़े सपने देखता था, लेकिन कभी पहला कदम नहीं बढ़ा पाता था। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मैं यह कर सकता हूं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसकी जिंदगी के कई साल निकल गए। अर्जुन बचपन से ही तेज दिमाग वाला लड़का था, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता, कभी करता नहीं। जब उसके दोस्त कोई नया काम शुरू करते, तो वह कहता, पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी, फिर शुरू करूंगा। लेकिन उसकी प्लानिंग कभी पूरी नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनकी बातें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अर्जुन भी वहां जा पहुंचा। साधु महाराज ने अपनी बात शुरू की। एक बार एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि जब समुद्र शांत होगा, तब मैं इसमें तैरना सीखूंगा। लेकिन समुद्र कभी शांत नहीं हुआ। लहरें आती रहीं और वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा, बिना तैरना सीखे। साधु ने लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या वह व्यक्ति कभी तैरना सीख पाया? गांव वालों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि हालात अनुकूल होने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन हालात कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। अगर समुद्र में उतरना है, तो लहरों के बीच ही उतरना होगा। अर्जुन के मन को यह बात छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही व्यक्ति था जो सही समय की प्रतीक्षा में बैठा था। उसने सोचा, अगर मैंने आज शुरुआत नहीं की, तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अगले ही दिन उसने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। उसने सोचा कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसे समझ आया कि असली ताकत करने में है, न कि सोचने में। कुछ ही सालों में वही अर्जुन, जो कभी केवल सपने देखता था, अब अपनी मेहनत से सफल हो चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, तो वह बस इतना कहता, समय का इंतजार मत करो, समय को अपने अनुसार बनाओ। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जो रुक गया वो पिछड़ गया। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बजी और हल्की हवा ने पीपल के पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर दिया। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में सूरज नाम का युवक बैठा था। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, लेकिन हिम्मत की कमी ने उसे जकड़ रखा था। सूरज एक बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह हमेशा सोचता ज्यादा था और करता कम। जब भी कोई नया अवसर आता, वह कहता, अभी सही समय नहीं आया है। और इसी सोच में उसके कई साल बीत गए। एक दिन वह अपने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास के पास पहुंचा। वे मंदिर के द्वार पर बैठे हुए थे और दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। सूरज उनके पास बैठ गया और धीरे धीरे बोला, बाबा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। पंडित जी मुस्कुराए और दीपक की लौ की ओर इशारा करके बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह लौ कभी रुकती क्यों नहीं? सूरज ने हैरानी से दीपक की ओर देखा और कहा, क्योंकि हवा इसे बुझा नहीं पाती। पंडित जी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा,
यह लौ इसलिए नहीं बुझती क्योंकि यह लगातार जलती रहती है। अगर यह खुद को रोक दे तो यह खत्म हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक तुम चलते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम सोचने और रुकने लगोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बुझ जाएगा। सूरज के दिल में यह बात गहरी उतर गई। उसे समझ आ गया कि वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था। उसने उसी पल निश्चय किया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। अगले दिन से सूरज ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर दिन कुछ नया सीखना, अपने डर का सामना करना और मेहनत करना। धीरे धीरे वह अपने डर पर काबू पाने लगा और सफलता उसके कदम चूमने लगी। कुछ सालों बाद वही सूरज जो कभी अपने डर के कारण कुछ नहीं कर पाता था, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो, दीपक की लौ की तरह जलते रहो, तभी अंधेरा मिटेगा और सफलता तुम्हारे पास आएगी। दूसरी कहानी। बहता हुआ पानी गगनचुंबी पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पिता किसान थे, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मगर अर्जुन को मेहनत से ज्यादा आराम पसंद था। वह सोचता कि अभी वक्त पड़ा है, कभी न कभी मेहनत कर लूंगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन की यह सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब उसके दोस्त पढ़ाई कर रहे होते तो वह इधर उधर घूमता रहता। जब कोई उससे कहता कि कुछ काम कर तो वह हंसकर कहता, अभी जिंदगी पड़ी है, जल्दी क्या है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास बैठे हुए थे। अर्जुन भी वहां पहुंचा और उनके पास बैठ गया। साधु ने अर्जुन से पूछा, बेटा यह बताओ कि यह नदी क्यों बहती रहती है। अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, क्योंकि यह पहाड़ों से निकलती है और इसे समुद्र तक पहुंचना है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर यह नदी रुक जाए तो क्या होगा। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, अगर यह रुक गई तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और धीरे धीरे सूख जाएगा। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो इंसान चलते रहता है, सीखता रहता है, काम करता रहता है, वह आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जो रुक जाता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसे समझ आ गया कि वह अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर रहा था। वह एक ठहरे हुए पानी की तरह था जो धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था। उस रात उसने ठान लिया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने अपने आलस्य को त्यागा और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाई। जो लोग कभी उसे आलसी समझते थे, वे अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। जब कोई उससे पूछता कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदली, तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो, जो पानी बहता रहता है वही साफ रहता है, जो इंसान काम करता रहता है वही सफल होता है। सफलता की कुंजी रात का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के एक कोने में एक पुरानी कुटिया थी जिसमें एक बूढ़े बाबा रहा करते थे। नाम था दयानंद। बाबा को गांव के लोग बहुत मानते थे क्योंकि उनकी कही हुई बातें हमेशा सच साबित होती थीं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और बाबा बड़ी सहजता से उन्हें समाधान बता देते। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था शिव। शिव एक होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा सोचता रहता था, लेकिन कभी अपने सपनों की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता था। जब भी कोई नया काम करने का समय आता तो वह कहता, अभी सही वक्त नहीं आया है, जब हालात सही होंगे तब मैं शुरू करूंगा। वक्त बीतता गया और शिव की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, लेकिन वह वहीं का वहीं रुका रहा। एक दिन शिव बहुत परेशान होकर बाबा दयानंद के पास पहुंचा। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जब भी कोई काम शुरू करने की सोचता हूं
तो डर लगता है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शिव ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। कहानी, 3 मूर्ख शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में 3 शिष्य रहते थे। वे तीनों बहुत होशियार थे, लेकिन उनकी एक आदत थी। वे हमेशा सोचते थे पर कभी कुछ करते नहीं थे। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम तीनों को मैं एक काम देता हूं। इस जंगल में जाओ और वहां से सबसे सुंदर फूल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, तुम जिस फूल को छू लोगे वही तुम्हें लाना होगा। पहला शिष्य जंगल में गया। उसने कई सुंदर फूल देखे, लेकिन हर बार वह सोचता, शायद आगे और भी सुंदर फूल मिल जाएं। इसी उम्मीद में वह चलता रहा और आखिर में जब थक गया तो उसे कोई फूल नहीं मिला। वह खाली हाथ लौट आया। दूसरा शिष्य भी जंगल में गया। उसने एक सुंदर फूल देखा, लेकिन सोचने लगा, अगर यह फूल मुरझा गया तो क्या होगा। डर के कारण उसने कोई फूल नहीं तोड़ा और खाली हाथ वापस आ गया। तीसरा शिष्य जंगल में गया। उसने भी कई सुंदर फूल देखे, लेकिन जब उसे एक अच्छा फूल दिखा तो उसने बिना समय गंवाए उसे तोड़ लिया और खुशी खुशी गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने तीनों को देखकर कहा, पहले 2 शिष्य असफल हो गए क्योंकि वे हमेशा सोचते रहे और कोई फैसला नहीं ले सके, लेकिन तीसरा शिष्य सफल हुआ क्योंकि उसने सोचना कम और करना ज्यादा सीखा। शिव को मिली सीख। शिव यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने बाबा से पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी पहले 2 शिष्यों की तरह ही सोचता रह गया। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, जब तक तुम सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए कदम उठाना होगा। शिव की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। अगले ही दिन उसने अपने जीवन के पहले सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही शिव जो कभी सिर्फ सोचता था, अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो। जो लोग सोचते रह जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। कर्म की राह। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। इस गांव में एक युवक रहता था। नाम था राघव। राघव के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनका एक सपना था। वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, पर राघव को मेहनत करने से डर लगता था। जब भी कोई उसे कुछ करने के लिए कहता तो वह बहाने बनाता, अभी सही समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं शुरू करूंगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके सभी दोस्त आगे बढ़ते गए। किसी ने अपना व्यापार शुरू कर लिया, कोई नौकरी में लग गया, लेकिन राघव वहीं का वहीं रह गया। गुरु का पाठ। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उन्हें महात्मा वेदांत कहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनकी कही बातें लोगों के जीवन में बदलाव ले आती थीं। राघव ने सोचा, क्यों न मैं भी उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं। अगले दिन वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जब भी कोई काम करने की सोचता हूं तो डर लगता है कि अगर असफल हो गया तो। महात्मा वेदांत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राघव ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। कहानी, 3 मूर्ख और नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। वे बहुत समझदार थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वे सोचते बहुत थे पर कुछ करते नहीं थे। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की, जो भी इस नदी को पार कर लेगा और दूसरी तरफ के जंगल से दुर्लभ फूल लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तीनों दोस्तों ने सोचा कि उन्हें यह इनाम जीतना चाहिए। पहला दोस्त नदी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पानी की तेज लहरें देखी, वह डर गया और वापस लौट आया। दूसरा दोस्त भी गया, लेकिन जैसे ही उसने नदी की गहराई को देखा, उसने सोचा,
अगर मैं डूब गया तो? और वह भी लौट आया। तीसरा दोस्त आया। उसने लहरों को देखा, गहराई को देखा, लेकिन उसने सोचना बंद किया और नदी में कूद गया। कुछ ही देर में वह दूसरी तरफ पहुंच गया और जंगल से दुर्लभ फूल लेकर राजा के पास आ गया। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, जो डर गया उसने कुछ नहीं पाया, लेकिन जो कर्म करता है वही विजेता बनता है। राघव को मिली सीख। राघव यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महात्मा वेदांत से पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी उन पहले दो दोस्तों की तरह ही सोचता रह गया? महात्मा जी ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, जब तक तुम सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए कदम उठाना होगा। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। अगले ही दिन उसने अपने जीवन के पहले सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही राघव जो कभी सिर्फ सोचता था, अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो। जो लोग सोचते रह जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। संघर्ष का दीपक। दूर कहीं पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सत्यपुर। इस गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था अर्जुन। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह कभी किसी भी काम को पूरे मन से नहीं करता था। जब भी कोई नया अवसर आता, वह कहता, अभी समय नहीं आया, सही वक्त आने पर मैं मेहनत करूंगा। उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, हमेशा उससे कहते, बेटा, जीवन कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अगर तुम समय पर कर्म नहीं करोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन अर्जुन हर बार उनकी बात को टाल देता। समय बीतता गया। अर्जुन के दोस्त आगे बढ़ गए। किसी ने व्यापार शुरू कर लिया, किसी ने नौकरी पकड़ ली, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं रह गया। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिए हैं। गांव के संत की सीख। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था, जहां महात्मा आनंद नामक संत रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग उनकी कही बातों को बहुत महत्व देते थे। एक दिन अर्जुन उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी शुरुआत नहीं कर पाता। हर बार लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। कहानी। अधूरे दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी। उसने सभी कलाकारों को बुलाया और कहा, जो भी सबसे सुंदर दीपक बनाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। राज्य के सभी कलाकार इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। वे दिन रात मेहनत करने लगे। पहला कलाकार सोचता रहा, मुझे दीपक बनाने की विधि पर थोड़ा और रिसर्च करनी चाहिए। इसी सोच में उसने एक भी दीपक नहीं बनाया। दूसरा कलाकार काम शुरू तो करता, लेकिन फिर सोचने लगता, अगर मेरा दीपक सबसे सुंदर नहीं बना तो क्या होगा। डर के कारण वह भी अधूरे दीपक छोड़ देता। लेकिन तीसरा कलाकार बिना किसी डर के लगातार दीपक बनाता गया। उसने सोचना बंद किया और सिर्फ काम पर ध्यान दिया। प्रतियोगिता के दिन पहले दोनों कलाकार खाली हाथ खड़े थे, जबकि तीसरे कलाकार ने सैकड़ों सुंदर दीपक बनाए थे। राजा ने खुश होकर उसे इनाम दिया और कहा, जो सोचता रहा वह हार गया, लेकिन जो कर्म करता रहा उसने जीत हासिल कर ली। अर्जुन को मिली सीख। अर्जुन यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी पहले दो कलाकारों की तरह ही सोचता रह गया? महात्मा आनंद ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, जब तक तुम सिर्फ सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने डर को छोड़कर मेहनत करनी होगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा।
उसने अपने जीवन में पहला कदम उठाया और मेहनत करनी शुरू कर दी। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ सालों बाद वही अर्जुन जो कभी सोचते सोचते समय गंवा देता था, अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो। जो सोचते रह जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद को व्यस्त नहीं रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। खाली बैठने से सिर्फ समय ही नहीं बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो भी करो बस चलते रहो, सीखते रहो और कभी खाली मत बैठो। कर्म की ज्वाला दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था प्रयागपुर। इस गांव में एक युवक रहता था। नाम था विवेक। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। वह हमेशा सोचता रहता था, लेकिन कभी किसी काम को पूरा नहीं करता था। जब भी कोई नया अवसर आता तो वह कहता, अभी सही समय नहीं आया है, जब समय सही होगा तब मैं मेहनत करूंगा। उसके पिता एक मेहनती किसान थे जो हमेशा कहते, बेटा समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग समय का इंतजार करते रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन विवेक हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। समय बीतता गया। उसके सभी दोस्त अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए। किसी ने व्यापार शुरू कर लिया, कोई नौकरी में लग गया, लेकिन विवेक वहीं का वहीं रह गया। उसे अब लगने लगा था कि उसने अपने जीवन के कई साल सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिए हैं। गुरु का मार्गदर्शन गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे महात्मा शिवानंद का आश्रम था। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन विवेक भी उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब मैं कुछ शुरू करने की सोचता हूं तो मेरे अंदर एक डर बैठ जाता है। लगता है कि अभी सही समय नहीं आया। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। विवेक ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। कहानी, ज्वाला और 3 यात्री। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां बहुत ठंड पड़ती थी। वहां से 3 यात्री गुजर रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अगर आग न जलाई जाए तो रात भर जीवित रहना मुश्किल था। तीनों यात्रियों ने सोचा कि उन्हें आग जलानी चाहिए, लेकिन सभी के पास सिर्फ एक एक लकड़ी थी। पहला यात्री बोला, अगर मैं अपनी लकड़ी डाल दूं और दूसरा कोई न डाले तो मेरी लकड़ी बेकार चली जाएगी, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। दूसरा यात्री सोचने लगा, अगर आग जलाने के बाद भी यह ठंड कम नहीं हुई तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। तीसरा यात्री समझदार था। उसने बिना सोचे अपनी लकड़ी आग में डाल दी। आग धीरे धीरे जलने लगी और उसने गर्मी देना शुरू कर दिया। अब पहले 2 यात्रियों को समझ में आया कि उन्हें भी अपनी लकड़ी डालनी चाहिए, और जब उन्होंने ऐसा किया तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो गई। सुबह होते ही जब वे यात्रा के लिए तैयार हुए तो तीसरे यात्री ने कहा, अगर हम तीनों शुरू में ही अपनी लकड़ी डाल देते तो हमें पूरी रात ठंड में तड़पना नहीं पड़ता। विवेक को मिली सीख। विवेक यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी पहले 2 यात्रियों की तरह ही समय का इंतजार करता रह गया? महात्मा शिवानंद ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, जब तक तुम सिर्फ सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।